9:09। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त सोचते हम भी मस्त है सोचते। आज का ब्लॉग यहीं से शुरुआत होगी और आज है फेस्टिवल सीजन स्टार्ट। आज है धनतेरस, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और आज का ब्लॉग होगा स्पेशल साफ़ सफाई से और आज की जो दीपावली है उससे रिलेटेड जो हम शॉपिंग करने वाले और घर का डेकोरेशन करने वाले। वैसे मैंने थोड़ा बहुत काम कर दिया और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। आज नहाने का कार्यक्रम सारी साफ़ सफाई के बाद ही होगा, तो मैं सोच रही पहले मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद सारा कार्यक्रम करेंगे नहाने। पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद नहाने का काम करूँगी और देन डेकोरेशन का काम करूँगी। वैसे मैंने थोड़ा बहुत काम कर दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं, ये टेरेस से लेके ये सीढ़ियाँ सारी साफ़ धो दी, इधर भी साफ़ कर दिया, अभी गेट धो के आ गई हूँ, बाहर भी थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया है। और मेरी लड़की तो नहा के बैठ चुकी है, वहाँ लगी है अपनी कलाकारी में। और ना मैंने थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा आज स्पेस का अदला बदली की है। मेरा फ्रीज उस साइड रहता था, मैंने आज इसको इस साइड लगाया। आई थिंक मैं सोच रही हूँ एक्चुअली मैं कि इस बार मैं दिवाली का जो लक्ष्मी पूजन होता है वो इस साइड करूँगी। लास्ट टाइम मैंने इस साइड किया था, बट इस साइड क्या है ना, वॉश बेसिन है तो यहाँ पे हाथ वाथ धोते हैं तो वो छीटे वीटे चले जाते थे। तो इस बार मैं इधर की साइड अपना दिवाली का वो करने के स्टार्ट कर रही हूँ। और इधर तो मेरा मंदिर लगा हुआ ही है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाश्ता बनाने और उसके बाद यहाँ के मैंने अपने बाल भी कलर कर लिए हैं। वैसे मेरे को बाल कलर भी करने थे और अपने बालों का जो एक बालों को एक ट्रीटमेंट देती है वो भी करना था, बट मुझे लग नहीं रहा आज इसमें टाइम दे पाऊँगी क्योंकि अभी काम करने के बाद करना है थोड़ा बहुत मार्केट की तरफ जाऊँगी, घर को डेकोरेट करना है। फिर दोपहर में ट्यूशन भी पढ़ाने, तो दोनों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद शाम तक देखो फिर हो पाता है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और स्टार्ट करते हैं इनसे। हे फ्रेंड्स, अभी ना मैंने सारा काम निपटा लिया, नहा धो के आ गई हूँ और अब मैं डेकोरेशन की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने नरियल निकाल ली और मैं इनको चेक कर रही हूँ ये ठीक है, तो इनको लगाते हैं छत में। और एक और पड़ी है ये, इनको भी एक बार चेक कर लूँ। जहाँ तक मुझे डाउट है ये ख़राब हो चुकी है क्योंकि इसकी वायर टूटी हुई है, तो इसके साथ रिस्क लेना बेकार है। ये हो चुकी है रिजेक्टेड, उनको आज फेंक देंगे, उनको कपड़े डालने का काम करेंगे छत पे। उनको ले चलते हैं, लगाते हैं छत पे। लग रही है उससे पहले कुछ करेंगे। बाहर से लगाना था। चेंज कर दो ना, लाऊं दूसरा। अरे चिपकते नहीं है, बार बार खोलने में काम करने में। अरे कोई बात नहीं, इतना चलता है। उसके अंदर लगा देंगे फूल वाली, क्या होगा? अजीब सा लगेगा फिर। नहीं लगेगा, तो हमको लगना है ठीक, किसी को नहीं लगता है। ये है मम्मा।
सटन तो मत करो, निकालोगे कैसे इनको? निकालना तो आसान है यार, कोई भी काम निकालना इजी होता है, बताना कठिन होता है। थोड़ा पकड़ा फ्रेंड्स, छत में तो हम लगा के आ गए लड़ियाँ और छत का दरवाज़ा भी कर दिया हमने थोड़ा बहुत पेंट। और मेरी ना ये खिड़कियाँ भी हो रही है बहुत गंदी, मैं सोच रही इन पे भी एक हाथ मार ही दूँ, तो आज ही काम भी कर ही देती हूँ। और बाज़ार का काम लग रहा है अब शाम को ट्यूशन पढ़ाने के बाद ही हो पाएगा, तो बाज़ार अब शाम को ही जाएंगे। अभी इस काम को निपटाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ हम दोनों के लिए क्या बनाती हूँ आज, क्योंकि हम दोनों ही हैं, मेरा लड़का मेरी मम्मी और के घर ही है। ये जो पोर्शन है ना, लास्ट टाइम जिसने भी पेंट किया है मिस्टर पेंटर ने इतने गंदे तरीके से पेंट कर रखा है, उसने इस पे से कुछ भी जो सीमेंट लगा था वो निकाला नहीं है, उसी के ऊपर पेंट कर दिया, जबकि मैंने बोला भी था कि ये साफ़ नहीं हो रखा। एक्चुअली इससे तो एक बार रैक मार करके ना क्लियर करना पड़ेगा, तब पेंट करना पड़ेगा। इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं भी इसके ऊपर ऐसे ही पोत देती हूँ, बाकी तब देखा जाएगा, बाद में टाइम होगा तो तब करा जाएगा। और घर के काम ख़त्म करने के बाद शाम को जब हम ट्यूशन पढ़ाने गए तो जाते हुए बीच में मार्केट पड़ा था, तो हमने ना मार्केट जाते हुए मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो कुछ भी सामान है वो अभी ले लेते हैं, फिर रात को आते हुए भी, क्योंकि हमें लेट हो जाती है और फिर दोनों बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं तो फिर रात हो जाती है, तो अंधेरे में फिर उन्हें लाना ठीक नहीं लगता। इसलिए उस टाइम जाते हुए मेरे को जितना कुछ हो सका था काम, झाड़ू वगैरह लेने थे और थोड़ा बहुत डेकोरेशन का भी था सामान और खील बतासे वगैरह भी ले लेते, तो वो ना हमने जब हम ट्यूशन जा रहे थे उसी टाइम वहाँ पे से परचेज़ कर लिए थे। और बाज़ार तो थोड़ा बहुत ऐसे सज ही चुका था उस टाइम, और बाकी ना क्रैकर और पटाखे वगैरह के तो उस टाइम लग ही रहे थे टेंट, तो हम लोगों से जितना हो सका हम लोगों ने उस टाइम ले लिया। और थोड़ा बहुत पेंडिंग रखा शाम के लिए भी, क्योंकि ट्यूशन का भी टाइम हो रहा था साथ ही साथ, और वहाँ पे भी टाइम से पहुँचना ज़रूरी था। तो वैसे मैं आज टाइम से निकल गई थी, बट फिर भी यहाँ पे मार्केट में सामान लेते हुए ना ट्यूशन लेट थी, हम लेट हो गए थे और जितना कुछ ले पाए तो वो लिया हमने। और उसके बाद तो पटाखे वगैरह तो शाम को ही लेना है, क्योंकि मेरे साथ में लड़का था नहीं, फिर उसकी पसंद नहीं आते तो फिर उसकी लग जाती ना, इसलिए हम लोगों ने उस टाइम से अपना जो डेकोरेशन का सामान था वही लिया। पहली वाली शॉप पे तो मुझे झाड़ू समझ आया नहीं, वहाँ ना बहुत हल्के से झाड़ू लग रहे थे मुझे और वो ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वहाँ से ली नहीं। फिर तो आगे जाके एक सेकंड दुकान पर थी, वहाँ पे मुझे झाड़ू समझ आ गए थे, तो मैंने वहाँ से दोनों झाड़ू भी ले लिए थे। और खेल खिलौने और बतासे वगैरह भी वहीं पे मिल रहे थे, तो वो साथ ही साथ में मैंने वहीं पे पैक करवा दिए थे जो भी थे। कैंडल वगैरह भी ले ली थी, बट दिए छूट गए थे मेरे इस टाइम पे, दिए नहीं ले पाई थी,
और रात को आते हुए ना अंधेरा था दिए की दुकान पे, तो वहाँ पे से वो दिए भी नहीं ले पाई थी। तो जितना भी सामान होते उतना सामान हम ले के और हम लोग उसके बाद चल दिए थे अपने ट्यूशन की तरफ। इसको रखो ना कॉर्निंग में। हर्षित की भी है कल की रखी हुई है उसमें। और फिर रात को ट्यूशन से वापस आते हुए फिर हमें उसी रास्ते से वापस आना था। तो हमने ना आते हुए जो हमारा सामान बाकी बचा हुआ था तो उस टाइम पे हमने वो लिया। थोड़े बहुत हमने वो एक्चुअली लक्ष्मी और गणेश की वो पोस्टर और मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं ली थी हमने उस टाइम जाते हुए। तो फिर हम आते हुए टाइम हमने देखी, आते टाइम थोड़ा हम शॉप्स में घूमे भी इधर उधर और आराम से देख के हमने जितनी भी दुकान थी उसमें मोस्टली देखा। और तब जाके हमने एक दुकान में से थोड़े से वही लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो वगैरह ली थी और दूसरी दुकान में जाके ना हमने थोड़े से तोरण वगैरह भी लिए। तो तब ये काम हमारा फाइनल हुआ। और ये सब काम फाइनल होने के बाद लास्ट में बच्चों ने कहा कि पटाखे भी लेने, तो इन सब सामान को पैक करवाने के बाद हम गए पटाखों की शॉप में। और वहाँ से ये पटाखे इस बार पटाखों की कॉस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। पता नहीं या तो मुझे ध्यान नहीं या मुझे ही लग रहा था कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली लग रहे थे। और ये सारा सामान लेते हुए हम फिर वापस शाम को लगभग 7 बजे कभी घर पहुंच गए थे आराम से। और रात को खाना पीना खाने के बाद फाइनली हमने काम किया अपने तोरण बनाने का। एक्चुअली जो बनाने थे आम के पत्तों से और अशोक के पत्तों से वो हम बना नहीं पाए सुबह से। तो सारा शेड्यूल इतना बिजी था कि कुछ टाइम ही नहीं लगा। तो ये लास्ट में मैंने 9 बजे के बाद जब खाना खा लिया था उसके बाद ये काम फाइनल किया। और ये तोरण बनने के बाद मैंने ये तोरण आराम से लगाकर बनाकर ना इसको रख दिया था। और इसको अब मैं सुबह करूँगी अपने डोर पे हैंग। तो आज का ब्लॉग मैं इसी पे समाप्त करना चाहूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सभी को भी हैप्पी धनतेरस और एडवांस में हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी आप सभी लोगों की लाइफ में सुख और समृद्धि लेके आए और सब पे अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखे और पूरे सभी लोगों के घरों में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करूँगी। और यहाँ पे हमारा आज का धनतेरस का कार्यक्रम पूरा बहुत अच्छे से निकल गया। और हम लोगों ने जितना मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा काम कर लिया था इस बार। लग नहीं रहा था इतना कुछ कर पाऊँगी, बट हो ही गया था। फाइनली काम हमारा डन हो गया। और मेरे बच्चों की शैतानियाँ तो कभी ख़त्म होती नहीं तो मेरे को ना काम करते करते उनके साथ भी हल्ला करना ही पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।